शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज के दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। विधि पूर्वक देवी की पूजा करने से भक्तों से पूरी शक्तियां दूर रहती हैं और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि तंत्र मंत्र करने वाले मां कालरात्रि की विशेष पूजा से विशेष रूप को पूजा करते हैं और देवी को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और साथ ही महायोगिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी का 7वां स्वरूप कालिका यानी काले रंग का है और माता के विशाल केश चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। देवी भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाती है और आज इसी तरीके से सुबह से ही भक्तों का हुजूम मंदिरों में देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी उल्लास देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आज वैसे 8वां दिन है पर 7वीं पूजी जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है और हम बात आज के दिन नवरात्रों की कर रहे हैं और मां कालरात्रि को शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में वाई राखी जी एस्ट्रोलॉजर और साथ ही पूजा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले वाई राखी जी के पास जाना चाहूंगी। वाई राखी जी, देखिए आप लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी रही पहले दिन से ही। आज हम बात कर रहे हैं मां कालरात्रि की, तो आज के दिन का क्या महत्व है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? आज के दिन के नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारा ये सफ़र लगातार चल रहा है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि आज का दिन संपूर्ण नवरात्रों की ओर बढ़ने का है। तो आप थोड़ा सा आज व्रत में विचलित हो सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना, जब मंजिल पास हो तो इंसान को ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, आज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अष्टमी पूजते हैं तो उनका सप्तमी का व्रत भी होगा और कुछ लोग तो पूरे व्रत रखते आ रहे हैं। तो मैं बता दूँ, माँ का ये रूप सबसे खूबसूरत है और आज का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज रात को ही पूरी रात लोग जागकर पूजा करते हैं और कल सुबह आपको जल्दी उठकर कंजका भी पूजनी होती है, जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। और इस बार अष्टमी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मंगलवारी अष्टमी है। अष्टमी जब भी मंगलवार को पड़ती है वो विशेष सहयोग और लाभों को लेकर आती है। आज के दिन का महत्व इतना है कि अगर आपको कहा जाए तो माँ जो है, माँ यंत्र, तंत्र और मंत्र की देवी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, माँ की 3 आंखें हैं, माँ के बाल खुले हैं, माँ की जीभ से लबलबाती हुई आग निकल रही है, माँ क्रोधित दिखती हैं, पर माँ को सिर्फ जगदम्बे, शेरावाली, भवानी, दुर्गा कहकर, शुभकारी कहकर पुकारा जाए तो माँ तुरंत ही आपको अच्छे फल देती हैं। माँ का ये रूप थोड़ा सा डरावना लगता है पर माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। आज का महत्व ये है कि जिनको भी तबीयत बहुत खराब रहती है, जिनको भी शनि तंग कर रहा है, जिनको भी राहु केतु तंग कर रहा है, उनके लिए आज का दिन विशेष पूजा वाला दिन है। ठीक है, हमारे साथ लगातार पूजा भाटिया जी भी मौजूद हैं। देखिए आज के दिन जिस तरीके से मैम ने बताया किस तरीके से आज का महत्व रहने वाला है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का पूरा दिन हमें किस तरीके से निकालना चाहिए और माता रानी को क्या भोग चढ़ाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आज का दिन जो है सप्तमी का दिन बहुत ही शुभ दिन है, माँ कालरात्रि का जो दिन है। अब आप देखिए, माँ कालरात्रि जो है तंत्र मंत्र की देवी मानी जाती हैं और इनका जो रूप है, एक आप देखिए काला रूप है और साथ ही उनके जो केश है वो चारों तरफ फैले हुए हैं और ये माँ का रूप भयंकर बहुत लगता है। लेकिन माँ का ये रूप जो है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल जितनी भी नेगेटिविटी है उनको भगाने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये रूप माँ कालरात्रि अपनाती हैं। अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने संसार की सुरक्षा करने के लिए ये रूप उन्होंने अपनाया है। और माँ कालरात्रि का जो आज का दिन है, अगर आपने व्रत कर रखा है तो आप आज के दिन सात्विक रहें, फलाहार ही करें। और साथ ही देखिए, जब आप व्रत करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप तन मन से सात्विक रहें। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि आपने सिर्फ भोजन नहीं किया है, अन्न ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर अगर अच्छे विचार नहीं है तो व्रत का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। आप आज जो है ज्योत जलाएं, माँ को भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, मालपुए का भोग लगाएं। साथ ही आप, अगर आपके पास कोई भोग नहीं है तो आप जो है नॉर्मल जो है मिश्री का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। और आज के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और साथ ही माँ कालरात्रि के रूप और उनके मंत्रों का उच्चारण यदि आप करते हैं तो आपका दिन बहुत ही शुभ होता है और साथ ही घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। वाई राखी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल अभी मंत्रों के जाप की बात हुई, तो आज के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए?
देखिए पूरा दिन मैं आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच, लेकिन आज दुर्गा कवच जरूर पढ़ें अपने आप को बचाने के लिए। किससे? राहु केतु के शुभ प्रभाव और शनि से। आज के दिन आप दुर्गाय नमः का जाप जरूर करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, जो कि माँ का ही मंत्र है, वो जरूर पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और कुछ नहीं आता तो जयकारा शेरा वालिदा जय माता दी जरूर बोले। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज थोड़ी देर बैठकर आपको राम भजन की माला भी करनी चाहिए, राम जाप करना चाहिए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हो सके तो राम नाम लिखना चाहिए। और क्योंकि हम भूल ही नहीं सकते कि आज सोमवार है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करना और शिव चालीसा पढ़ना भी अत्यधिक शुभ होगा। अगर आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो ऐसे में मंत्र सुने जरूर। धन की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं आज के दिन तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप आप जरूर करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें। सूरज को जल देते देते आप जरूर बोलें ओम आदित्य नमः ओम सूर्य नमः। ठीक है, मैं आपसे आज जानना चाहूंगी, आज जिस तरीके से बोला जा रहा है कि वैसे 8वां दिन है पर सप्तमी पूजी जा रही है, आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अष्टमी पूजन कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता कि आज सप्तमी की पूजा करी जा रही है, तो क्या उन लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? जी देखिए, इस बार नवरात्रे जो है ना 9 की बजाय 10 दिन के हैं, क्योंकि तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। तो आज सप्तमी पूजी जा रही है और शाम को 4:30 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कल शाम के 6:06 तक रहने वाली है। तो कई लोग सप्तमी के साथ साथ आज अष्टमी पूजन भी कर रहे हैं। तो वैसे तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, मन में बिल्कुल भी वहम ना लाइए। हालांकि तिथि के हिसाब से, उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी पूजन जो है हमारा कल ही माना जाएगा। जो लोग आज कर रहे हैं, माता रानी का नाम लेकर कंजक पूजन कर रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। लेकिन मेन जो हम अष्टमी करेंगे वो हम करेंगे 30 सितंबर को, क्योंकि 30 सितंबर के 12 बजे तक अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और कन्या पूजन में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि कन्या पूजन के समय में हम जो है माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। ऐसे में हम 9 कन्याओं को घर में और एक बटुक भैरव को अपने घर में बुलाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 2, 3, 5 या 7 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक बटुक भैरव जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो माना जाता है कि माता रानी के रक्षक के रूप में शिव जी का जो भैरव जी का जो बाल्य रूप है, उस रूप में बटुक भैरव की भी पूजा की जाती है, और जिससे हमारे घर में, हमारी फैमिली में पॉजिटिविटी आती है और किसी भी तरह की नकारात्मक से हम बचते हैं। जी राखी जी, देखिए बात अगर हम रंगों की करें, हम पहले दिन से ही बात रंगों की जरूर कर रहे हैं, तो आज का दिन का जो है रंग कौन सा शुभ रहने वाला है, कौन से रंग को जो है माता रानी के चरणों में रखना चाहिए? देखिए वैसे तो भाव से आप माँ को कुछ भी अर्पण करे वो स्वीकार करती है, लेकिन मैं पहले नवरात्रे से आपको बोल रही हूँ कि माँ को लाल रंग बेहद प्रिय है, माँ को गुलाबी रंग बेहद प्रिय है। माँ को आज के दिन आपको हरे रंग की चुनरी अर्पण करनी चाहिए। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि माँ को कालरात्रि के रूप में देखते हैं तो काली चुन्नी अर्पण कर देते हैं। देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल शनिवार वाले दिन किया जाता है, राहु केतु और शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए। नवरात्रों के दिन सोमवार का दिन हो और माँ का दिन नवरात्रा हो, खास रात कालरात्रि का, तो माँ को लाल रंग की चुनरी अर्पण करनी चाहिए। और माँ का एक विशेष प्रिय भोज जो है वो है गुड़। आज आप माँ को दुनिया का कोई भी भोग लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने गुड़ का भोग नहीं लगाया तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। तो माँ को आज गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। जी देखिए पूजा जी, आप ये बताइए कि माता रानी को कौन से पुष्प प्रिय हैं और आज के दिन माता रानी के चरणों में हमें कौन से पुष्प भेंट करने चाहिए? देखिए, माता रानी को सबसे प्रिय तो कमल का पुष्प है, क्योंकि अगर हम उनका अस्तित्व भी देखते हैं तो कमल के पुष्प विराजमान रहती है माता के 9 रूप जो हैं। साथ ही आप कमल के पुष्प के साथ साथ उन्हें लाल गुड़हल का फूल अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। माता को आप सफ़ेद फूल या पीले गेंदे के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और माता रानी को भोग की अगर हम बात करें तो आप हर तरह के भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए। अगर आप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, आप जल्दी में कोई भोग नहीं बना पा रहे हैं, तो मिश्री का भोग लगाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि माता रानी जो होती है वो हमारे भाव की भूखी होती हैं। वो सच्चे मन से अगर आप उनका व्रत रख रहे हैं, आप सुबह शाम की ज्योति जला रहे हैं, अखंड दिया नहीं भी जला पा रहे हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना की है और उन्हें सिर्फ एक थोड़े से मिश्री के दाने भी अर्पित किए हैं, तो माता रानी उसमें भी अपना आशीर्वाद आपको देती हैं।
और जब हम कंजकों को पूजते हैं तो हम एक तरह से देखा जाता है कि अपने नवग्रह जो हैं उनको हम संतुलित करते हैं जब हम कन्या पूजन करते हैं। जी देखिए राखी जी, बात अब कन्याओं माफ कीजिएगा, हम बात राशियों की कर लेते हैं। किस तरीके से आज के दिन किस राशि वालों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, एक एक करके सभी राशि वालों के बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं और आपने इतने अच्छे से मन से सप्तमी तक आप पहुंचे हैं, आपने पूजा आराधना अर्चना किया, हो सकता है आज आप कन्या बिठा रहे हो, ये कार्यक्रम देखते देखते बिठा रहे हो, बिठा चुके हो या कल आप बिठाएं, क्योंकि कई लोग सप्तमी अष्टमी और नौमी पे भी कन्या पूछते हैं, भैया 9 दिन हम 9 कन्या को ना बिठा सके तो हम एक को बिठाकर पूजें। लेकिन अगर आप कायदे से सप्तमी या अष्टमी पे कन्या पूज रहे हैं कल, तो आपके घर में 9 कन्या ही होनी चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी है, ये बात मान लीजिए। जो हर चीज़ के एक रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करना होता है। एक आपको ज़रूर भैरव बाबा बिठाने चाहिए, जैसे मेरी दोस्त पूजा जी ने कहा, लेकिन उनके साथ अगर आपने हनुमान जी नहीं बिठाए तो वो चीज़ भी अधूरी रह जाएगी। तो 2 लड़के और 9 कन्याएं होनी चाहिए, तभी आपकी पूजा पूरी होती है। बटुक भैरव के साथ हनुमान जी का होना अनिवार्य है। आगे बढ़कर मैं आपको बताऊं तो मेष राशि वालों, जब आप कन्या पूजन करें तो उन्हें झंडे ज़रूर दें, आज करें, कल करें या परसों करें। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो कन्या पूजन में आप उन्हें चीनी ज़रूर दें। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कन्या पूजन में उन्हें आप इलायची ज़रूर दें, चाहे 2 दें, चाहे आधा किलो दें, चाहे 5 रुपये की दें, ये आपकी इच्छा पर है। अगर मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आप फिर से आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के हैं तो बहुत उत्तम रहेगा, दही दें और मिष्टी दही खिलाएं तो बहुत पसंद है माँ कालरात्रि को मिष्टी दही, वैसे भी उन्हें आज भोग लगाना चाहिए, और गुड़ की मिष्टी दही भोग लगाएं तो ओए होए बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों, आप अखरोट जो है माँ को भोग लगाएं और माँ कन्याओं को दें। कन्या राशि की बात की जाए तो पिस्ता माँ को भोग लगाएं और उन्हें दें, कन्याएं जो आपके घर में आई हैं। तुला राशि की अगर बात की जाए तो तुला राशि वालों बहुत ही उत्तम होगा कि आप बूरा यानी कि चीनी का जो पाउडर होता है वो कन्याओं को भेंट स्वरूप दें और उन्हें भोग लगाएं। आगे बढ़कर वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों उत्तम होगा पंचमेवा दें, और धनु राशि की बात करें बेसन के लड्डू दें। और आगे बढ़कर कुंभ, मकर और मीन तीनों राशियों की बात करूं तो तिल से बनी हुई मिठाइयों को आपको माँ को भोग लगाना चाहिए। प्लस जब कन्या घर में आए उनके पैर छुएं, उन्हें स्थान दें। और कन्याओं के जाने के बाद हमें बड़ी जल्दी होती है ऑफिस जाने की, और हम भागा भागी में जिस जगह कन्या बैठती है उस जगह तुरंत सफाई कर देते हैं, जो कि ये गलत है, क्योंकि तुरंत सफाई नहीं करना चाहिए। अभी अभी कन्या के पैर आपके घर में रखे हैं, पड़े हैं, उसी जगह पे बैठ के अपने व्रत को खोलें, उसका उद्यापन करें। अगर आप सेम डे खोलते हैं, अगर आप पारण 10वीं पर करते हैं तो बात अलग है, लेकिन कन्या के जाने के बाद सफाई तुरंत नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई राखी जी, अभी फिलहाल आपने जिस तरीके से बताया कि कन्या जाती हैं उसके बाद हमें सफाई नहीं करनी चाहिए, अक्सर तमाम लोग ऐसे ही करते हैं कि कन्या पूजन हो जाता है, कन्या निकल जाती है, उसके बाद सफाई अभियान घर में शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या समय सीमा, टाइम पीरियड इसका रहना चाहिए, कितने टाइम बाद हमें जो है सफाई करनी चाहिए, नेक्स्ट डे करनी चाहिए, इस बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी। देखिए एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, आपके घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आ जाएं किसी रूप में और उस जगह पर सोफे पर वो बैठे और बैठने के बाद अंतर ध्यान हो जाए, तो क्या करेंगे, उनके जाते सफाई शुरू कर देंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये जो कन्याएं हैं इन्हें आप कन्या समझ रहे हैं, गरीब समझ रहे हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। ना जाने किस रूप में हरि चले आए। जब भी आप अपने घर में भाव के साथ 9 कन्याओं को बिठाते हैं, पूजा करते हैं, तो उन कन्याओं में एक कन्या माँ के रूप में ज़रूर होती है, और उसी जगह पर उन कन्याओं के जाने के बाद आपने जो चद्दरें बिठाई, उन्हें बिठाया, वहीं पूरा परिवार बैठे। अगर आप पारण अगले दिन करते हैं तो वहाँ बैठकर चाय पियो, अगर आप पारण उसी दिन करते हो तो उन्हीं चद्दरों पर, उन्हीं जगह पर जहाँ कन्या बैठी थी वहाँ बैठकर भोजन करो, पूरा परिवार करे, अपना व्रत खोलो, और थोड़ी देर, कम से कम आधे घंटे के समय के बाद वो सारा सामान उठाकर, पुष्प वगैरह, कहीं पर छोले गिर जाते हैं, कहीं पूरी का टुकड़ा गिर जाता है, छोटे बच्चे होते हैं, कहीं हलवा गिर जाता है, उन सबको इकट्ठा कर कर पेड़ के नीचे रखें, धन्यवाद भगवान का करोड़ों बार करें। और माँ जब आपके घर से लड़कियां विदा हो रही हो बाहर की तरफ तो शंख बजाएं। अच्छा एक बात और बता दूं, जब माँ का हलवा बनाएं, हलवे के अंदर निश्चित ही रूप से आपको केसर मिलाना चाहिए। अगर केसर ना हो तो पीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप माँ के छोले बनाएं तो उसके अंदर आपको निश्चित ही रूप से हींग का तड़का लगाना चाहिए, जो माँ को बहुत पसंद है। और जब आप पूरी बनाएं तो उसे अजवाइन में बनाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घी में बनाएं, आप तेल में बनाएं, पैसे हैं तो घी में बनाएं, नहीं है तो तेल में बनाएं। और जब आप खाना बनाएं तो राम श्री राम बोलिए, इस बार हलवा पहले से करोड़ गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, क्योंकि मंगलवार है कल और अष्टमी पूज रहे हैं, तो अनार कन्याओं को ज़रूर दें।
पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको नौकरी की तलाश है, परेशान रहते हैं, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी आज के दिन उन युवाओं को, उन बेरोजगारों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव जो होते हैं ना, अगर हमारी ज़िंदगी में सूर्यदेव, हमारी कुंडली में सूर्यदेव प्रबल हैं तो हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, नेम फेम के कारक होते हैं, हमारी नौकरी से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। तो ओम गृणी सूर्य नमक का मंत्र का जाप करें, साथ ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि नौकरी में बहुत सारी बाधाएँ आ रही हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप जो है सतनाथ जो है, आप माता रानी के दिन चल रहे हैं, सतनाथ जो है डेली आप जो है चिड़ियों को ज़रूर डालें। और आज से लेकर ही हमेशा, अगर आप 40 दिन तक लगातार डालते हैं तो बहुत शुभ है, वैसे तो इसको हमेशा ही डालना चाहिए, बहुत शुभ रहता है और इससे आपकी जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है घर में, अगर आपको लगता है कि घर में हर वक्त कलह रहता है और दिन त्योहार में भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आती रहती है, तो आप जब भी घर में लोभान का धुआं करते हैं, आप जब भी अखंड जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसमें एक जोड़ा लौंग का ज़रूर डालें। इससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। साथ में कपूर और लोभान का धुआं, और पूरे घर में यदि आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो भी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जी पूजा जी और राखी जी, समय की देखिए बहुत कमी है और आप हमारे साथ जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।